जैसे कुत्ते को हड्डी डालनी होती है ना, वैसे ही अमेरिका ने एक हड्डी डालने के लिए आसिम मुनीर को बुलाया है। अगर ईरान भी उसी तरफ जा रहा है ना, ये दोनों मैं कहता हूँ मानवता के दुश्मन है। इनको अभी से लगाम लगाओ, एक एक न्यूक्लियर बम दोनों के ऊपर मारो और खत्म करो। मिडिल ईस्ट का ये रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है ना पाकिस्तान की, मेरे पास न्यूक्लियर ताकत है, मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। हवा में किसी को झाड़ पे चढ़ाना जो है ना, वो कोई पाकिस्तानियों से सीख। सर, इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में अब अमेरिका की एंट्री जब से हुई है तब से देखा गया अमेरिका लगातार एक्टिव है और इस बार तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला लिया है दावत पर। क्या लगता है इस दावत में क्या कुछ पकने वाला है? ये दावत जो है ये एक तरह का अपने पपेट को, जैसे कुत्ते को हड्डी डालनी होती है ना, वैसे ही अमेरिका ने एक हड्डी डालने के लिए आसिम मुनीर को बुलाया है। और हम ही नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि अमेरिका जो है अभी से नहीं, कई दशकों से पाकिस्तान को एज ए पपेट यूज कर रहा है। हाँ। पपेट यूज कर रहा है, वो उनके एयर बेसिस जो है वो यूज कर रहा है। एयर बेसिस इसलिए यूज कर रहा है ताकि वो मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना एक कभी भी जो उसको कभी स्ट्राइक करने की जरूरत पड़े, चाहे वो ईरान है चाहे वो टर्की है, तो न्यूक्लियर ताकत बनने की ओर है, उनको कैसे लगाम लगाना है, कैसे उनको ठिकाने लगाना है, उसके लिए उसको एज ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत है। ये वही ट्रंप है जो कभी पाकिस्तान से आंसर मांगा जाता था कि ओसामा बिन लादेन को आपने 6 साल आपने रखा, तो उसका आंसर कौन देगा? आज वही ट्रंप जो है, मैं कहता हूँ आज ट्रंप भी ना एक पगलेट की भूमिका निभा रहा है। वो आज कुछ कह रहा है, सुबह कुछ कहता है, शाम तक उस पर मुकर जाता है। वो कहता है हमने सीज़फायर जो है हमने करवाया। मतलब एक कहीं ना कहीं जो है ना शांति का पुरस्कार के सोच रहे हैं कि इसको भी कोई शांति का कोई। वो तो खुद मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं मिलना चाहिए। तो आसिम मुनीर ने कहा है कि हवा में किसी को झाड़ पे चढ़ाना जो है ना, वो कोई पाकिस्तानियों से सीख के वहां जाकर कहते हैं देखो उस वक्त जब भारत हमारी कुटाई कर रहा था, हमारा पिछवाड़ा लाल कर रहा था, तो अब आप बीच में आए। ठीक है, भारत ने स्पष्ट तौर पर ये मना कर दिया कि ये पहल हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। जब उनके न्यूक्लियर सेट्स के ऊपर जब बात पहुंची तब अमेरिका ने इंटरवेन किया, वहां से हमारी पहल आई कि इस तरह से ये हालात बन गए हैं। उसके बाद जाकर जो है मिशन होल्ड पे हुआ, ना कि सीज फायर हुआ वहाँ। ये मिशन होल्ड पे है और भारत ने अपना स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अगर एक्ट ऑफ टेरर होगा तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि भारत की क्या भूमिका रही और पाकिस्तान की भूमिका नहीं, पर पाकिस्तान इस डिनर की, हाँ। अब डिनर की बात ये है, आज पाकिस्तान जो है वो मतलब आगे खाई और पीछे, आगे कुआं है पीछे खाई है। अगर वो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी में शामिल होता है तो अपना सबसे प्रिय मित्र चाइना, वो उससे हाथ, उसकी दोस्ती से हाथ गंवाता है। अगर वो उसके हथियार लेता है या उसकी स्ट्रेटजी में पार्ट बनता है तो कहीं ना कहीं दूरी जो है अमेरिका और रशिया से हो जाएगी और वो चाइना और रशिया से हो जाएगी और ये लट दे देंगे इसके बीच में। कई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना जो है पाकिस्तान में करके बैठा हुआ है। अगर मैंने दोबारा मैं कहूँगा कि इस वक्त जो है ये ऐसी हालत में है कि आगे अगर जाएगा तो कुएं में गिरेगा, पीछे जाएगा तो खाई में गिरेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर अमेरिका का साथ देता है तो जो मिडिल ईस्ट का ये रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है ना पाकिस्तान की, मेरे पास न्यूक्लियर ताकत है, मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, सहायता की बात कर रहा है कि न्यूक्लियर पावर देंगे इजराइल को खत्म करने के लिए। वही तो आपको कह रहा हूँ कि वो अगर अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो ये 57 देश जो है ना वो भी इसके अगेंस्ट में आ जाएंगे, इस पाकिस्तान के अगेंस्ट में आ जाएंगे। क्योंकि अमेरिका से हाथ मिलाना मतलब कहीं ना कहीं इजराइल को श्रेय देना, शय देना। अगर इजराइल को शय मिलती है तो मिडिल ईस्ट जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाएगा। ये आज तो बड़े मजे से वहाँ पे दबाकर बिरयानी खा रहा है, वहाँ पे मांस बकरा खा रहा है वहाँ पे। अगर जिस दिन ये घर पहुंचेगा वहाँ इसकी खिंचाई होने वाली है, इसके अपने लोग ही इसको कूटने वाले हैं। क्या लगता है पाकिस्तान जिस तरीके से रणनीतियां बना रहा है, पूरे विश्व भर के मुसलमानों को कह रहा है कि एकजुट हो जाओ और ईरान का समर्थन में आ जाओ? अगर इतिहास में देखा जाए ना तो कह रहे हैं घर के बेदी लंका ढाए। तो अगर इनमें देखा जाए तो पाकिस्तान जो है जहां बैठा है, मुझे एक चीज बताइए, अफगानिस्तान, इराक, जब इसको तबाह करना था अमेरिका ने तो बेस पॉइंट किसको बनाया? इसी पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बेस बनाकर इन्हीं के ही बिरादरों को ठोकता रहा, दशकों ठोकता रहा। कौन? अमेरिका। मुझे बताइए कहाँ सगा रहा? ये सिर्फ पैसे का सगा है। इनको IMF से पैसा चाहिए, वो किसी भी हालात पे मिले, अपने बिरादरों के खून के ऊपर मिले, ये उससे कतई इसको मनाही नहीं है। और मेरा ये बात, ना इनको कुछ मिडिल ईस्ट से लेना है, ना कोई ईरान से लेना है, ना टर्की से लेना है। जहाँ
कोई पैसा फेंकेगा, ये नचनिया उनके लिए नाचने वाली है, इनका कोई दीन नहीं है, कोई राम नहीं। ये पाक तो है, पाकिस्तान तो है, मगर ये नापाक बनकर रह गया है। सिर्फ टेररिस्तान कहूँगा कि इसने आतंकवादियों को ही पाला है। सिर्फ भारत नहीं, कई और देशों के लिए खतरा है आज के टाइम पर। मैं कहता हूँ अगर ईरान भी उसी तरफ जा रहा है ना, ये दोनों मैं कहता हूँ मानवता के दुश्मन है। इनको अभी से लगाम लगाओ, एक न्यूक्लियर बम दोनों के ऊपर मारो और खत्म करो।